थैंक यू महावीर जी। और जैसे मेरा नाम रुपेश तुलवाल है, आप सब लोग जानते हैं, और मैं बहुत अच्छे से गाँव प्यारे से गाँव चित्तौरा से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा महावीर जी का, जिनके कारण मैं रियली अपनी लाइफ में ये सारी खुशियाँ पा रहा हूँ। और महावीर जी थे जो मुझे वेल साइंस में लेके आए। लेकिन एक चीज़ पे, जैसे अगर मैं आज देखूँ जो रुपेश तुलवाल आपको आज दिख रहा है, वो आज से 3 साल पहले 4 साल पहले नहीं था। यानी कि सक्सेस तो हम सब लोगों के पास होती है एक टाइम बाद। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार कई लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कहते हैं कि वो पहले मैं रिक्शा चलाता था, या पहले मेरी शॉप होती थी, पहले मैं एक जॉब करता था। लेकिन एक टाइम बाद जब वही व्यक्ति 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए कमाता है तो लोगों को बिलीव नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है। मानते हैं हम लोग? क्योंकि उस समय वो बिल्कुल चेंज हो चुका होता है। उसके उस समय की सक्सेस को हम देख रहे होते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन कोई नहीं देखता। जैसे ये बात है काफी टाइम पहले की, और हम सबके मन में, हम सबके दिल में एक चीज ऐसी होती है जो हम चाहते हैं, वो होता है हमारा सपना। जो हम चाहते हैं नहीं है लाइफ में कुछ अलग करना है। पूरी दुनिया में आपके जैसा व्यक्ति कोई और नहीं हो सकता है। तो पूरी दुनिया में आपके जैसा कोई व्यक्ति कोई और हो सकता है? मैं तो ये विश्वास करता नहीं। रुपेश अगर पूरी दुनिया में एक आप भी सेम हुई है। लेकिन दूसरी बात देखें, अगर वेल साइंस में हम देखें कि जैसे कंपनी बढ़ जाती, प्रोडक्ट बढ़ जाते, सारी चीजें बढ़ जाती, कंपनी का एक सिस्टम। सबसे खास बात महावीर जी जैसे शुरू में आपसे शेयर किया कि कंपनी के मैनेजमेंट में कौन से लोग हैं, इंडस्ट्री कौन सी है, कौन सी ऐसी चीज है जिसके कारण आप आगे बढ़ सकते हैं। मैंने बहुत मेहनत की इसके पीछे, और मैं जानता हूं कि आप सब लोगों ने भी कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति ने अपने फील्ड में बहुत मेहनत की है। देहरादून जो चौक है, मैं को लेके मैं लिफ्ट मांग के ऋषिकेश जाता था, दिन भर बहुत सारे लोगों से मिलता था, और कई बार ऐसा होता कि मैं दिन का लंच भी नहीं कर पाता था। मुझे आज भी ध्यान है कि कई दिन मैंने बिस्किट खा के अपना मतलब लंच किया दिन का, और वही 10 रुपए लेके जब मैं घर जाता था तो मेरे जेब में 10 रुपए होते थे। यानी कि वो 10 रुपए लेके मैं पूरे दिन भर घूमता था लिफ्ट मांग के, चीजें करके, क्योंकि सिर्फ एक चीज के लिए कि मुझे लाइफ में कुछ अलग करना है। एक क्या पता क्या चीज थी, क्या विजन था कि ना यार एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे पास अपनी बाइक होगी। ऐसा मैं सोचता था उससे। देहरादून चौक से मैं कई बार नटराज चौक पैदल आता था, और लिफ्ट में ऐसी जगह से मांगता था, स्पीड ब्रेकर होते हैं ना जहाँ पे, वहाँ पे बाइक वाले सब स्लो होते हैं। यानी कि वहाँ से बड़ी आसानी होती थी लिफ्ट मांगने की। यहाँ से लिफ्ट नहीं मिलती थी जल्दी से, तो यहाँ पे स्पीड ब्रेकर ही नहीं है। ऐसा मैंने बहुत टाइम किया, जब रात को 10 बजे 11 बजे मैं घर में घुसता था, क्योंकि घर वालों को कभी नेटवर्क मार्केटिंग समझ नहीं आएगी, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ चमत्कार नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोगों ने नहीं किया। उन्हें लगता था यार तुमने इसलिए पढ़ाया, तुमने ग्रेजुएशन की, कोई जॉब कर ले, क्योंकि सिर्फ एक चीज माइंड में होती है, आप जॉब कर लो, अपनी अच्छी एजुकेशन लो, सब कुछ करो, जॉब नौकरी कर लो। जब मैं घर में रात को 10 बजे 11 बजे घुसता था, 9 बजे घुसता था, तो मुझे आज भी वो दिन याद है कि मैं लाइट बंद करके अपने किचन से खाना लेके जाता और बंद करके खाता था, क्योंकि घर वाले उठेंगे तो फिर अभी डांटना शुरू कर देंगे। तो ऐसा बहुत सारा मेरे साथ हुआ। बाइक में जब मैं जाता था कि सर्दी में आप जानते हो कि 9 बजे मतलब कैसे हालत होती है। नेपाली फॉर्म से जब आप क्रॉस करते हो तो कितनी ज्यादा सर्दी आपको लगती है उससे। वो चीज मैंने देखी। लेकिन सिर्फ एक चीज था, कई लोगों ने, जिन लोगों ने मुझे बिजनेस शुरू करवाया वो लोग साफ हो गए। लेकिन 4 दिसंबर को ली थी सुपर स्प्लेंडर। मैंने एक ड्रीम रखा, एक सपना रखा, मैंने उसे पाया। ऐसा नहीं कि एक टाइम बार में ही हो गया, बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत से लोगों से मिले। कई लोग ये कहते थे यार तू मेरी जिंदगी क्या बदलेगा, तू मुझे क्या बताएगा, मेरे बाल ऐसे सफेद हुए हैं, या मैंने ऐसे ही दुनिया नहीं देखी है। जब लोगों से हम बात करते ऐसी बहुत सारी चीजें रही, लेकिन सिर्फ एक चीज, एक विश्वास था मुझे अपने ऊपर कि नहीं ये मैं कर सकता हूँ। क्योंकि और ये अभिजीत सावंत आप सब लोग जानते हैं, जब उन्होंने इंडियन आइडल जब वो बने थे, अगर आपने उस समय उनकी टेस्टिमोनियल सुनी हो, जब उनकी आंखों से वो आंसू आ रहे थे, जब उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया उस समय, तो उन्होंने बताया कि हमने रात 1 बजे तक 2 बजे तक 4 कार चाहिए। क्योंकि हो सकता है आप में से सब लोगों के पास कार होगी, कई लोगों के पास कार होगी। कार मैटर नहीं है, मैटर है सेंस ऑफ अचीवमेंट। मैंने ड्रीम रखा कि यार मुझे अपने लिए कार लेनी है। बहुत मेहनत की, लोगों से बात की, दिन जून में काम किया, सर्दी में काम किया, बरसात में काम किया, और एग्जैक्ट मैंने 16 अगस्त को कार ली अपने लिए। वो क्यों ली? वो ड्रीम मैंने अपना
देखते हो, जिस पे आप विश्वास करते हो, आप पा सकते हो। अक्सर ट्रेनिंग्स में 12 साल 15 साल की एजुकेशन एक तरफ कि आप कोई ड्रीम देखो, आप कोई सपना देखो, कोई नहीं बताता। सिर्फ नेटवर्क इंडस्ट्री में ये बातें होती है, सपनों की बात होती है, लाख रुपए की बात होती है। अदरवाइज 1 लाख रुपए अगर किसी ने कह दिया आपको तो बहुत बड़ी बात होगी। वेल साइंस में 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए कमाया जा सकता है। ड्रीम्स की बात यहाँ पे होती है, और इसके एजुकेशन सिस्टम के अंदर मैंने पाई कि डेली ड्रीम्स पूरे होते हैं, लेकिन सिर्फ उन लोगों के होते हैं जो लिखते हैं। मेरे पास, मैं आज से 5-6 दिन पहले की बात है, मैं जब डायरी ढूंढ रहा था अपनी, उसमें मैंने कई जगह लिखा कि मुझे अपने लिए इंडिका विस्टा लेनी, इंडिका विस्टा लेनी, इंडिका विस्टा लेनी है। आज से 4 साल पहले आप सोचे, जिस लड़के के पास एक बाइक नहीं थी, उसके पास आज कार है। यानी यकीनन अगर उस समय वो लड़का सोच रहा है कि मुझे कभी कार लेनी है, तो आज वही उस समय देखिए क्या वो पूरा हो पाता उस समय, वो सपना। लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि मैंने एक ड्रीम और अपना रखा है, और मैं अपने ड्रीम जरूर लिखता हूं, हालांकि उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है। मेरा जो ड्रीम है मैं जरूर आपसे शेयर करूंगा। ये मेरे पास एक डायरी है, और अगला ड्रीम मैंने इस डायरी में अपना लिखा हुआ है। अगला ड्रीम मेरा है वेल्थ साइंस के साथ मुझे इसके अंदर एसोसिएट डायमंड डायरेक्टर करना है, और मैंने डेट भी लिखी है 3 मार्च 2016, और उस दिन वीरवार है। मेरा ड्रीम क्या है कि मैं इस बिजनेस से लगभग महीने का 11.5 लाख रुपए कमाऊंगा। आज वही मुश्किल है सोचना जो आज से 4 साल पहले कार के बारे में सोचना। जब वो सपना पूरा हो सकता है, क्या ये सपना पूरा नहीं हो सकता? ये इजीली लिखने से हो जाएगा? नहीं। मुझे पता है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत लोगों से मिलना पड़ेगा, बहुत बुक पढ़नी पड़ेगी, बहुत। इसलिए भी आपको बता रहा हूँ कि कई लोग उससे बोलेंगे हाँ भाई रुपेश इतने का चाहिए, 3 मार्च आगे होगा, लेकिन मैं ये करूंगा, ये डेफिनेटली मैं करूंगा, क्योंकि अगर आज मेरे कम लोगों के ड्रीम्स पूरे होते हैं, क्यों? वो कभी हमने लिखा नहीं, हमें नहीं पता आज से 2 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद क्या होगा, 4 साल बाद क्या होगा, लेकिन हम वहां नहीं पहुंच पाते। जैसे एक स्टोरी मैंने पढ़ी थी, एक बार एक किसान अपने घोड़े में जा रहा था, किसी ने पूछा भाई भैया कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मैं अपने गांव की तरफ जा रहा हूँ। चल आप लोगों ने सुनी होगी, शिव खेड़ा जी की स्टोरी है। जीत आपकी काम कहाँ करते हैं? काजू बादाम कपड़े वपड़े सब, लेकिन सबसे ज्यादा कमा के कौन सा पार्ट देता बॉडी में? इसमें हम क्या कैसे खर्चा करेंगे? काजू तो नहीं बढ़ सकते। भूख जितनी ज्यादा हम पढ़ेंगे, जितने ज्यादा अपने आप को साफ करेंगे, उतना बढ़िया रहेगा। मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ आजकल, स्वेट मॉडर्न की है, उसमें एक स्टोरी है जिसमें बताया गया है कि एक बार किसी व्यक्ति को ऐड निकाले कि अगर हमें जॉब के लिए लड़के की जरूरत है, 3 लड़के आते हैं, लेकिन उनमें उस मालिक की यह शर्त थी कि उस ऑफिस के पीछे एक सारा सिस्टम यहाँ पे, क्योंकि कहते हैं, और मैंने तो जब से चला हूं बस मंजिल पे नजर है कि मुझे तो वहां पहुंचना है, क्योंकि एक विजन अगर आपके पास है, आज से 2 साल बाद का, 4 साल बाद का, डेफिनेटली वो पूरा होगा। कहते हैं कि ताश के पत्तों से महल नहीं बनता, और नदी को रोकने से समुद्र नहीं बनता। बढ़ते रहो जिंदगी में आगे, क्योंकि एक चीज से कोई सिकंदर नहीं होता। जीत के लिए अगर आप तैयार हैं तो वेल साइंस आपका वेलकम करता है, और कहीं ना कहीं आज से 2 साल बाद 5 साल बाद हम होंगे, कहीं ना कहीं तो होंगे।